नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। देखिए, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए जो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन से ताल्लुकात रखता है। यानी कि अगर आप लोग कोई यूजी कोर्सेज कर रहे हैं, पीजी कोर्सेज कर रहे हैं या नेट पीएचडी जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन के अंदर। हायर एजुकेशन का मतलब चाहे आप लोग बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, या हो सकता है आप लोग बीए कर रहे हो, माने आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या हो सकता है आप लोग अपना पीजी डिग्री कर रहे हो या नेट जीआरएफ पीएचडी की तैयारी कर रहे हो। आप सभी की एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसको आप लोग कहते हो यूजीसी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी की तरफ से 2025 के लिए, साल 2025 के लिए काफी न्यू गाइडलाइंस आई है, नए रूल, नए नियम आए हैं जिनके बारे में आप सभी को जानना बड़ा जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग इन तमाम चीजों को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं न्यू रूल्स की, न्यू गाइडलाइन की, तो आपको एक एक करके जरूर थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला जो नियम में जो बदलाव आया, या मैं पहली टर्म्स की बात करूं, जो पहली टर्म आपकी रहने वाली है मल्टीपल एंट्री एंड द एग्जिट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कहते हो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, एमईईएस के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आपकी एनईपी पॉलिसी 2020 के अंदर आई थी, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले कुछ इस तरीके का सीन था। मान ले मैंने आपका जो बीकॉम के अंदर इनरोल कर लिया है, जिसका ड्यूरेशन 3 साल का रहने वाला है, और बीकॉम के अंदर मैंने फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर लिया और सेकंड ईयर में मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, तो ना तो मेरी डिग्री पूरी हुई और जो 1 साल मैंने किया था उसका मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। फिर एनईपी 2020 के बाद एक आपकी नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई जिसको बोला गया मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आप 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हो, 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप तय समय से पहले एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा 4 साल की ग्रेजुएशन के अंदर एंट्री लेता है, तो आप लोग मान लीजिए उसने पहला साल अपना कंप्लीट कर लिया है, 1 साल कंप्लीट करने के बाद अगर वो एग्जिट लेना चाहता है तो एग्जिट ले सकता है। ऐसे में उसको जो आपकी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। माने जो 1 साल आपने मेहनत किया उसके बाद जो आप लोग एग्जिट ले रहे हो, उस एग्जिट का रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। ऐसे ही कोई बच्चा 2 साल के बाद अगर मान लीजिए एग्जिट लेना चाहता है तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है। अब एक बात और याद रखिएगा, मान लीजिए एक तय समय के दरमियान आपने एग्जिट ले लिया है, माने आप लोग डिसकंटिन्यू कर दिया है आपकी पढ़ाई को, एक तय समय के अंदर अगर आप लोग दोबारा आना चाहते हैं तो आप लोग दोबारा भी आ सकते हैं। ये आपको एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आप लोग मान लीजिए 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री प्रोवाइड कर दिया जाता है, और 4 साल के अंदर आपका बैचलर डिग्री विद द ऑनर्स या फिर रिसर्च व्हाटएवर यू कैन से, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये पहला चेंज है, बदलाव है, जो साल 2025 के लिए जितने भी बच्चे इस साल अपना ग्रेजुएशन के अंदर दाखिला लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर दाखिला लिया है, उनको जानना बड़ा जरूरी है। तो ये आपका मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम एनईपी पॉलिसी 2020 के बाद लागू है। जितने भी बच्चे 2025 के अंदर आए हैं, आप सभी इस बेनिफिट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नई टर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर इस तरीके का सिनेरियो आप सभी के साथ हो सकता है या हो जाए, तो इस तरीके से आप लोगों को ये जानकारी होनी जरूरी है। अब इससे आगे चले तो सेकंड चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है दिस इज द 21st सेंचुरी, वी आर इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। तो सेकंड जो बदलाव आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर एनईपी पॉलिसी के बाद किया गया है, स्किल बेस्ड कोर्सेज आर मैंडेटरी इन एवरी डिग्री। देखिए, आप लोग डिग्री कोई भी कर रहे हो, आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आपका बैकग्राउंड कोई भी रहा हो, आपके कोर्स के अंदर एक पर्टिकुलर परसेंटेज यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। लेट अस कंसीडर, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए 20 to 30% जो आपके क्रेडिट है ना, वो किसको दिए जाएंगे? वो आपके स्किल बेस्ड कोर्सेज को दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा किसको दिए जाएंगे? स्किल बेस्ड कोर्सेज को आपको दिए जाएंगे। तो स्किल बेस्ड कोर्सेज करीब करीब हर यूनिवर्सिटी के अंदर, जो भी यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है उसके अंदर स्किल बेस्ड कोर्सेज का एक क्रेडिट सिक्योर किया गया है। तो आप लोग बीकॉम के अंदर है, बीबीए
एमबीए के अंदर है, बीएससी के अंदर है या बीए के अंदर है, तो आप सभी को ये जानना बड़ा जरूरी है। जैसे अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को पता होगा आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसको आप किस कैटेगरी में रखते हो, सेक कैटेगरी में रखते हो। एक होता है आपका वेक कैटेगरी, एक होता है आपका कोर सब्जेक्ट जिसको आप लोग डिसिप्लिन का सब्जेक्ट कहते हो। तो डिसिप्लिन के बारे में आपको पता होगा, वेक का मतलब होता है वैल्यू एडिशन कोर्सेज। वैल्यू एडिशन कोर्सेज का मतलब इन कोर्सेज को करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आपके लाइफ में और आपके एजुकेशन में, आपकी विजडम में डेफिनेटली ऐड होगी। ऐसे ही है आपका स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज। तो जो सेक की कैटेगरी है ना, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले रहा हूं, तो सेक की कैटेगरी के अंदर जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं वो इसी अपडेट के बाद पढ़ाई जाती है, जहां पे ये मैंडेटरी कर दिया गया कि स्किल बेस्ड कोर्सेज आपके हर एक डिग्री के अंदर होने जरूरी है, इररिस्पेक्टिव कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो ये दूसरा चेंजेज यूजीसी की तरफ से अपनी एनईपी पॉलिसी 2020 के बाद किया गया था। अब बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की। देखिए तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा चेंज क्या है? तीसरा चेंज है इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम। माने अब जो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपके सिलेबस को देखेंगे, हालांकि ग्राउंड लेवल पे इसकी क्या रियलिटी है उससे मैं बात नहीं कर रहा हूं, उस मुद्दे पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एग्जैक्टली क्या इंडस्ट्री लिंक करिकुलम है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे आपके जो यूनिवर्सिटीज का करिकुलम है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री लिंक हो सके। माने जो भी लेटेस्ट चीजें आपके अभी चल रही है, आपके सिस्टम में चल रही है, जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड है, जो कहीं ना कहीं आपके इंप्लॉयमेंट के अंदर आपकी हेल्प कर सकती है, तो उसको क्या बोलते हो? इंडस्ट्री लिंक करिकुलम। तो आपके करिकुलम को किस तरीके का बनाने की कोशिश की गई है? आपकी इंडस्ट्री लिंक करिकुलम बनाने की कोशिश की गई है, और यहाँ पे इस करिकुलम को रिसर्च फोकस्ड रखा गया है ताकि आने वाले वक्त में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और अहम जो बदलाव, एक बड़ा चेंज आया है, एक तब्दीली आई है, उसको आप लोग कह सकते हैं होलिस्टिक एंड द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। माने वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब क्या है? मतलब अगर आप लोग मान लीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपके पास ये एक तरीके से राइट है कि आप लोग कोई और दूसरे सब्जेक्ट के, दूसरे बैकग्राउंड के सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, आपको ये राइट दिया गया है कि आप लोग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अक्रॉस द स्ट्रीम। माने अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज के हैं तो आप साइंस के अंदर के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, अगर कहीं ना कहीं आप लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बीट करते हैं। यहाँ पे जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए कोई बच्चा है जो बीएससी का स्टूडेंट है, क्लियर है, और वो स्टडी करना चाहता है म्यूजिक, तो म्यूजिक को ऑप्ट कर सकता है वो। मान लीजिए कोई बीए का बच्चा है और वो क्या स्टडी करना चाहता है? डेटा साइंस स्टडी करना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है, डेटा साइंस ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसके पास ये राइट है कि वो क्या ऑप्ट कर सकता है? डेटा साइंस ऑप्ट कर सकता है। माने अक्रॉस द स्ट्रीम आप लोग कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मेजर और माइनर के नाम से। आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेजर और माइनर के नाम से इसको डिवाइड किया गया है। तो ये सारी चीजें आपकी एनईपी पॉलिसी 2020 के बाद ही तब्दील की गई थी, उनके अंदर बदलाव किए गए थे। आप लोग नए आए हैं, अगर हायर एजुकेशन के अंदर ग्रेजुएशन कर रहे हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप सभी को इन तमाम चीजों के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। और पांचवा लास्ट एंड फाइनल जो तब्दीली है, बदलाव है, चेंजेज है, वो है यहाँ पे एम्फसाइज किया जाएगा अभी आपकी जो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको। माने आपके सिस्टम के अंदर, जैसे अगर मैं बात करता हूं दर्शन शास्त्र की, आप सभी ने सुना होगा फिलोसफी की, जैसे मैं बात करता हूं योगा की, तो ये कुछ ऐसी नॉलेज है, या फिलोसफी की मैं बात करूं तो इंडियन नॉलेज सिस्टम से ड्राइव की गई है। जैसे आपका वैदिक मैथमेटिक्स होता था, ऐसे ही आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पे इन चीजों को एम्फसाइज किया जा रहा है या किया जाएगा, जो भी आप लोग कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं चेंजेस के अंदर ये चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो 5 मेजर चेंजेस इनके बारे में आज की वीडियो में हमने चर्चा की कि आप लोग अलग अलग लेवल पे एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। ये बेनिफिट, ये बदलाव, ये तब्दीली आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर आया है। स्किल बेस्ड कोर्सेज मैंडेटरी हैं, आपको सेक वाली कैटेगरी के अंदर कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ताकि आने वाले वक्त में आप लोग इंडस्ट्री के साथ रिलेट कर पाए और कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट में आपकी ये चीजें हेल्प करें। उसके बाद आपके करिकुलम को इंडस्ट्री लिंक करिकुलम और रिसर्च फोकस्ड बनाया गया है, करीब करीब हिंदुस्तान के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूजीसी अप्रूव्ड है। इसके बाद मैंने बताया होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर आप लोग ये मान के चल सकते हैं, अगर मैं आर्ट्स का बच्चा हूं मैं डेटा साइंस पढ़ सकता हूं, अगर मैं बीएससी का बच्चा हूं तो मैं म्यूजिक ऑप्ट कर सकता हूं, अगर मैं मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का बच्चा हूं तो मेजर के अंदर ये है, तो माइनर के अंदर मैं कहीं ना कहीं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस भी चूज कर सकता हूं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लास्ट एंड फाइनल, इंडियन जो
नॉलेज सिस्टम है, जैसे आपका फिलोसफी हो गया, आपका योगा हो गया, इन सबको कहीं ना कहीं एम्फसाइज करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। क्लियर? तो ये 5 ऐसे चेंजेस थे, हर एक स्टूडेंट को जानने जरूरी है, जो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन से ताल्लुकात रखता है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस, लकी प्लान।